हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम ये कह रही है ए सबसेट एन ऑफ आर, अगर एन कोई सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है तो एन इज एन एन बी डी ऑफ पी, तब ये सबसेट पी का एन बी डी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन लगी हुई है, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी, अगर कोई ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए ओके कंटेनिंग पी, जो पी को कंटेन करता हो, एंड कंटेन्ड इन एन, और एन के अंदर हो। मतलब ये निकलता है दैट इज इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट, उल्टा ये निशान होता है देयर एग्जिस्ट का, एन ओपन इंटरवल ए बी, कि वहाँ पर ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए सच दैट, ये निशान होता है सच दैट का, पी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी और ए बी सबसेट ऑफ एन हो। ओवरऑल क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एन कोई सबसेट है रियल नंबर का, तो एन जो है एन बी डी है, नेबरहुड पॉइंट है पी का, अगर वहाँ कोई ओपन इंटरवल हम लोगों को मिल जाए। ओके, फिर आगे कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब बता रहा हूँ कि अगर कोई ओपन इंटरवल हम लोगों को मिलता है तो एन जो है पी का नेबरहुड पॉइंट है, अर्थात एक बार मैं एन को पी का नेबरहुड पॉइंट मानते हुए ओपन इंटरवल साबित करूंगा कि वहाँ कोई ओपन इंटरवल मिलता है। फिर दोबारा मैं ओपन इंटरवल सपोज करते हुए कि अगर ओपन इंटरवल है, फिर मैं रिवर्स पोजीशन में साबित करूंगा कि एन पी का नेबरहुड पॉइंट है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये निकलता है कि अगर ए इम्प्लाइज बी है तो बी इम्प्लाइज ए होना चाहिए, अर्थात अगर आप मेरे दोस्त हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये निकलता है कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं भी आपका दोस्त हूँ, दोनों तरफ से कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। ओके, एक चीज़ सपोज करते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ देते हुए चलूँगा। सबसे पहले मैंने सपोज किया कि सपोज दैट एन इज ए एन बी डी ऑफ पी, ए नेबरहुड पॉइंट ऑफ पी, तब मेरे को सिद्ध करना है देन वी वांट टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट, एक ओपन इंटरवल मेरे को मिलता है सच दैट, किस प्रकार मिलता है कि पी जो है ओपन इंटरवल के अंदर है और ओपन इंटरवल एन का सबसेट है। पहले मेरे को ये प्रूफ करना है। देखो आप, मैं एन को नेबरहुड पॉइंट मानते हुए चला हूँ और प्रूफ करना है कि मेरे को ओपन इंटरवल मिलता है जिसके अंदर पी है और जो एन का सबसेट है। ओके, चलो अब नाउ क्या माना है मैंने, एन इज एन बी डी ऑफ पी। नाउ एन इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ पी, अगर एन जो है नेबरहुड पॉइंट है पी का, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, मैंने डायरेक्ट परिभाषा लगाई, डेफिनेशन ऑफ एन बी डी की डेफिनेशन ये बोलती है बाय द डेफिनेशन ऑफ एन बी डी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या कंडीशन होती है, ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ एन, यही होना चाहिए ना। ओके, नाउ देखो, अब आप ध्यान से सुनो, अब इस पर आ जाओ ओपन इंटरवल के ऊपर। नाउ मेरे पास ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन
कोमा पी प्लस एप्साइलन, ये जो मेरा ओपन इंटरवल है, ओके। पहली बात तो ये है इज एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल, पहली बात तो ये है कि ये ओपन इंटरवल है, ओके। एंड जो मेरा ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल पी माइनस एप्साइलन कोमा पी प्लस एप्साइलन, क्या इसके अंदर पी नहीं है? देखो आप, ये जो कह रहा है कि पी बिलोंग टू ए कोमा बी, ओके, क्या करता है? कंटेनिंग पी, पी को तो कंटेन करता ही है। एंड पी माइनस एप्साइलन कोमा पी प्लस एप्साइलन, क्या एन के अंदर नहीं है? सबसेट ऑफ एन पूरे तरीके से एन के अंदर है, ओके। समझ आती है बात? सो दैट यहां से थ्योरी निकल करके आती है, अगर एन इज एन बी डी ऑफ पी है, एन बी डी ऑफ पी है, देन तब क्या होगा मेरे पास? देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कौन सा ओपन इंटरवल है? P बिलोंग्स टू P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन। भाई ये तो डेफिनेशन ही चल रही है। फिर ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर n जो है NBD है P का, ओके, अगर n NBD है P का, तो जाहिर सी बात है एक ओपन इंटरवल होगा। कौन सा ओपन इंटरवल होगा? P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन, पक्का मिलना है, डेफिनेशन भी यही बोलती है। ओपन इंटरवल होगा और ये ओपन इंटरवल क्या होगा? सबसेट होगा n का। एंड सो दैट P बिलोंग्स टू P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस एप्साइलन, सबसेट ऑफ n। इसका मतलब ये निकलता है इस लाइन का कि हमें हम लोगों को ओपन इंटरवल मिल चुका। क्लियर? अब मैं उल्टा सपोज करूंगा। नाउ सपोज दैट अगर मान लिया जाए देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट, किस प्रकार है हमारा ओपन इंटरवल? हमारा ओपन इंटरवल इस प्रकार है कि P बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सबसेट ऑफ n, यही है ना। देन वी वांट टू प्रूव दैट, तब हम लोगों को साबित करना है। देन ये देखो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल ए बी P बिलोंग्स टू ए बी सबसेट ऑफ n। अब की बार मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने सीधा सपोज किया है कि अगर मेरा ओपन इंटरवल है तो देन वी वांट टू प्रूव दैट क्या साबित करना है भाई? n इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ P। अब की बार उल्टा सिद्ध करना है, ओके। अब मैंने क्या किया? नाउ मैंने एक रियल नंबर लिया, टेकिंग ए रियल नंबर, वही एप्साइलन रूल लूँगा मैं, टेकिंग ए रियल नंबर एप्साइलन, ओके। और मैंने ये जो एप्साइलन लिया इसको मैंने इस प्रकार लिया विच इज
लेस देन एंड इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर। समझा दूंगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। द मिनिमम ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स किन 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 से छोटा मैंने नंबर लिया, मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने एक रियल नंबर सपोज किया, ओके, और वो जो रियल नंबर है वो छोटा है किन्हीं दो पॉजिटिव रियल नंबर से। कौन कौन से पॉजिटिव रियल नंबर से? p माइनस के a से और p माइनस b माइनस के p से। सवाल पैदा होता है सर इन्हीं से छोटा क्यों है? आपके पास ओपन इंटरवल a कोमा b है, ओके। a कोमा b का मतलब ये निकलता है कि अगर a यहाँ है b यहाँ है तो जाहिर सी बात है आप ए से एक्चुअल में ए यहाँ ना होकर के थोड़ा सा पीछे होता है। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात बताई है कि अगर मेरा ओपन इंटरवल ए कोमा बी है तो इसका मतलब ये है कि ए, वैसे तो इसका मतलब निकलता है ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी। मतलब ये निकलता है कि अगर ए यहाँ है और बी यहाँ है, एक्चुअल में ए यहाँ ना होकर के थोड़ा सा पीछे है और बी यहाँ ना होकर के ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पीछे है, ओके। यानी ए और बी इस इंटरवल के पॉइंट नहीं होते हैं। उसी के बेस पर मैंने एक्यूरेसी के लिए ए शो तो मैंने यहाँ कर रहा हूँ लेकिन ए थोड़ा सा पीछे है, ओके। p माइनस एप्सिलॉन लिया और यहाँ से इंटरवल के अंदर ही मैंने p माइनस के a लिया और इंटरवल के अंदर का पॉइंट मैंने लिया b माइनस के p। इससे थोड़ा सा यहाँ पॉइंट लिया और इससे थोड़ा सा मैंने यहाँ पॉइंट लिया और मैंने कहा कि अगर एप्सिलॉन जो है दोनों का मिनिमम है यानी दोनों में छोटा है, अर्थात मिनिमम होने का मतलब एप्सिलॉन छोटा है या बराबर है p माइनस a से एंड एप्सिलॉन छोटा है या बराबर है b माइनस के p से, ओके। तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो कि अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूँ, क्यों, मेरे को एनबीडी दिखाना है। एनबीडी दिखाने के लिए p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन दिखाना ज़रूरी है। जब p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन दिखाना ज़रूरी है, ओके, ये तो पहले से ही है कि p जो है उस सेट n के अंदर है, अर्थात a कोमा b के अंदर है, ओके। अब यहाँ से देखो आप, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से a इस तरफ पहुँचने के बाद a की वैल्यू निकल करके आएगी a लेस देन और इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन, क्लियर। एंड यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ b ग्रेटर देन और इक्वल टू p प्लस के एप्सिलॉन, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ से इसको लिखने की कोशिश करो, देखो आप, मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए लेस देन और इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू p प्लस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू b। देखो आप कैसे लिख दिया, जरा सोचो आप। ए तो p माइनस एप्सिलॉन से छोटा है ही। अब ये जो p है क्या p माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं होगा? सोच करके देखो आप, p कोई भी नंबर लो, उसके अंदर से जब आप दूसरा नंबर घटा रहे हो तो जाहिर सी बात है वो नंबर छोटा होगा। अर्थात यहाँ से कंक्लूजन निकालो, a लेस देन और इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन है और हमेशा p माइनस एप्सिलॉन p से तो छोटा ही होगा, ओके। अब p जो है छोटा होगा p प्लस एप्सिलॉन से, क्लियर। हमेशा p प्लस एप्सिलॉन तो p से बड़ा ही होगा, ओके। और p प्लस एप्सिलॉन छोटा किससे है? लेस देन और इक्वल टू b से। अर्थात इस सारे के सारे को, इसको मैं p की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, आपके सामने है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? अगर ऐसे लिखा गया तो तब की बात है। यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन निकलता है कि p माइनस एप्सिलॉन, ये देखो आप, p जो है p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन किस किस के बीच में है? a और b के बीच में है ना, यही मतलब नहीं निकलता? देखो आप, यहाँ से कंक्लूजन सीधा निकलता है कि p माइनस एप्सिलॉन कोमा p प्लस के एप्सिलॉन किस किस के बीच में है? ये सबसेट है किसका? ओपन इंटरवल ए बी का। क्या ए बी के अंदर नहीं आ रहा? और ए बी किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ एन का है, ओके। यानी ये ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है और ए बी सबसेट है किसका? एन का।
तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि p माइनस एप्साइलन कोमा p प्लस के एप्साइलन सबसेट किसका हुआ, n का हुआ। ओके, और अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या p जो है इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, p माइनस एप्साइलन टू p प्लस एप्साइलन के, और p माइनस एप्साइलन कोमा p प्लस एप्साइलन सबसेट किसका है, n का है। यही तो एनबीडी की डेफिनेशन है। ओके, तो इससे क्या साबित होता है, सो दैट n इज NBD ऑफ P। क्लियर। मेरे ख्याल से पूरी थ्योरम के अंदर आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं लग सकता। अगर डाउट लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा कि सर आपने एप्साइलन को P माइनस ए से और एप्साइलन को B माइनस P के बीच में क्यों सपोज किया। ओके बेटा, मैंने इसलिए सपोज किया क्योंकि मेरे को P माइनस एप्साइलन चाहिए और P प्लस एप्साइलन चाहिए, और मेरे को क्लोज ओपन इंटरवल ए बी दिया हुआ है, अर्थात इस ओपन इंटरवल के अंदर से ही मैं पॉइंट सपोज करते हुए चलूँगा। क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।